नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। शिवरात्रि के मौके पर वैसे तो पूरे देश में लोगों ने आशा के साथ भगवान भोलेनाथ के शिवालयों में पहुंचकर पूजा की, लेकिन उन्नाव में शिव की ऐसी बारात निकलती है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। आस्था के सैलाब में डूबे हुए हजारों लोग शिव बारात में शामिल होकर अलग अलग तरह की झांकियां निकालते हैं। आपको बता दें, ये विशाल शिव शोभा यात्रा प्रदेश की सबसे बड़ी विशाल यात्रा कहलाती है। पूरे जनपद से सैकड़ों वाहनों में भगवान की सुंदर झांकियां लोगों का मन मोह लेती है। तस्वीरें आपको उन्नाव की दिखा रहे हैं, जहां पर शिव की ऐसी बारात निकलती है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। आस्था के सैलाब में डूबे हुए हजारों लोग शिव बारात में शामिल होकर अलग अलग तरह की झांकियां निकालते हैं। बता दें कि विशाल शिव शोभा यात्रा प्रदेश की सबसे बड़ी विशाल यात्रा कहलाती है। पूरे जनपद से सैकड़ों वाहनों में भगवान की सुंदर झांकियां लोगों का मन मोह लेती है। उन्नाव की तस्वीरें हैं, जहां शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की बारात की झांकी निकाली जाती है। और उन्नाव की वो झांकी है जो प्रदेश में सबसे विशाल कहलाई जाती है, जिसको देखने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और ये झांकी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। शिवरात्रि के मौके पर वैसे तो पूरे देश में लोगों ने आशा के साथ भगवान भोलेनाथ के शिवालयों में पहुंचकर पूजा की, लेकिन उन्नाव में शिव की ऐसी बारात निकली जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। आस्था के सैलाब में डूबे हुए हजारों लोग शिव बारात में शामिल होकर अलग अलग तरह की झांकियां निकालते हैं। बता दें कि विशाल शिव शोभा यात्रा प्रदेश की सबसे बड़ी विशाल यात्रा कहलाती है। पूरे जनपद से सैकड़ों वाहनों में भगवान की सुंदर झांकियां लोगों का मन मोह लेती है। देश समेत प्रदेश में भी शिवरात्रि के मौके पर धूमधाम से भगवान भोलेनाथ की लोग पूजा कर रहे हैं और भोले के रंग में भक्त रंगे नजर आ रहे हैं, उपवास रखे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ झांकियां भी देखने को मिल रही है और उन्हीं झांकियों में एक झांकी है उन्नाव की जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। शिव की ऐसी बारात निकाली जाती है जो काफी विशाल और भव्य होती है, जिसे देखने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। आस्था के सैलाब में डूबे हुए हजारों लोग शिव बारात में शामिल होकर अलग अलग तरह की झांकियां निकालते हैं। आपको बता दें कि विशाल शोभा यात्रा प्रदेश की सबसे बड़ी विशाल यात्रा कहलाती है। शिवरात्रि के मौके पर वैसे तो पूरे देश में लोगों ने आशा के साथ भगवान भोलेनाथ के शिवालय में पहुंचकर पूजा की, लेकिन उन्नाव में शिव की ऐसी बारात निकलती है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। तस्वीरें आपको उन्नाव की ही दिखा रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की बारात और झांकियां ये आपको हम दिखा रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर जहां भक्त शिवालय में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र आदि से उनकी पूजा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्नाव में ऐसी झांकी निकाली जाती है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है और जिसे देखने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। बता दें कि विशाल शिव शोभा यात्रा प्रदेश की सबसे बड़ी विशाल यात्रा कहलाती है। प्रसून शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रसून, उन्नाव में जिस तरह से भोले की बारात निकाली जा रही है, अपने आप में एक अलग भक्तिमय नजारा देखने को मिल रहा है। प्रसून, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? प्रसून, उन्नाव में शिवरात्रि के मौके पर एक भव्य यात्रा का आयोजन किया गया है। शिव भक्ति में लोग रंगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या माहौल देखने को मिल रहा है वहां पे?
ताजा मामला गाजियाबाद के आर्यनगर का है, जहां पर पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और पत्नी 6 महीने से अपने मायके में रह रही थी। इसी बीच शुक्रवार को पति नरेश कश्यप अपनी पत्नी से मिलने के लिए आर्यनगर आया हुआ था और बातचीत कर रहा, घर ले जाने की बात कर रहा था। लेकिन इसी बीच दोनों में विवाद और ज्यादा बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति नरेश कश्यप ने अपनी पत्नी को वंशिका पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हत्या आरोपी पति की तलाश कर रही थी। इस बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर मृतका के पति नरेश कश्यप को पुलिस ने उसके घर विजयनगर से गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस को एक युवती वंशिका कश्यप उम्र 22 वर्ष की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तात्कालिक रूप से कार्रवाई करते हुए मृतका की माता की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें नामित अभियुक्त नरेश को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और नोएडा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्टर 2 के नाले में युवक की मिली लाश, फायर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर मिला शव। थाना फेस 1 पुलिस और डीसीपी मौके पर पहुंचे। 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेक्टर 2 के नाले में युवक की मिली लाश, फायर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर मिली लाश। थाना फेस 1 पुलिस और डीसीपी मौके पर पहुंचे। 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सेक्टर 2 में नाले में 40 साल के अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। यह शव फायर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर मिला है। थाना फेस 1 पुलिस और डीसीपी मौके पर पहुंचे हैं। जांच पड़ताल जारी है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, जहां पर सेक्टर 2 के नाले में युवक लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। फायर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर नाले में लाश मिली है। थाना फेज 1 पुलिस और डीसीपी मौके पर पहुंचे हैं। 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। हत्या कर शव फेंके जाने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपके सामने। सेक्टर 2 के नाले में युवक की लाश मिली है और जहां यह शव मिला वो जगह फायर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर बताई जा रही है। थाना फेज 1 पुलिस और डीसीपी मौके पर पहुंचे हैं। 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हत्या कर शव फेंके जाने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उन्नाव से, जहां पर शिवालय में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुबह से ही मंदिरों में लगी है लंबी कतारें। सिद्धार्थ मंदिर में दर्शन को उमड़ी भीड़। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर शिवालय में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी है। सिद्धार्थनगर मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव के सिद्धार्थनगर मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में भक्तों का सैलाब भी उमड़ा हुआ है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। उन्नाव से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यहां पर शिवालय में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब।
महाशिवरात्रि के अवसर पर फर्रुखाबाद के ऐतिहासिक शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। भक्त भोले बाबा को अपनी भक्ति से प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, उन्हें पुष्प, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में काशी के बाद सर्वाधिक शिव मंदिर है, इसलिए इसे अपरा काशी भी कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। शहर के पांडेश्वरनाथ, कोतवालेश्वरनाथ, तामेश्वरनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम सहित अन्य मंदिरों में शिव पूजा के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। आज 13 शिवरात्रि है और मुख्य रूप से शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि आज बोली जाती है। भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रादुर्भाव आज के ही दिन हुआ है और इसीलिए रात्रि का पूजन का विधान चारों पहर का मुख्य रूप से है। पांडेश्वरनाथ मंदिर में फर्रुखाबाद जिले के आसपास के गांव देहात के क्षेत्र के सभी लोग जो है आकर यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं भगवान जी का। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ होती है और सबकी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करता है। और गोरखपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में की पूजा। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है और महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है। गोरखपुर की तस्वीरें हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जो शिव मंदिर स्थित है, ये तस्वीरें उसकी दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की। और बस्ती से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम का बस्ती दौरा, आज निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। गोरखपुर से बस्ती आएंगे सीएम योगी। 18 फरवरी 2023 की शाम 4 बजे पहुंचेंगे बस्ती। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती का दौरा करेंगे, निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गोरखपुर में अभी गोरखपुर पर है, गोरखपुर से बस्ती सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। शाम 4 बजे सीएम योगी बस्ती पहुंचेंगे। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर पहुंचेंगे। और खबर बरेली से है, जहां बम बम भोले के जयकारों से नाथों की नगरी बरेली गूंज उठी है। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों का तांता लगा है। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। सभी भक्त भोले बाबा का जलाभिषेक करते नजर आए। आज के दिन श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर में श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की जा रही है। मंदिर में उमड़ती भीड़ को देखकर प्रशासन ने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बरेली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बम बम भोले के जयकारों से नाथों की नगरी बरेली गूंज उठी है। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्ति का जो है तांता लगा हुआ है। बता दें कि सुबह 4 बजे से ही शिव मंदिरों में भक्त पहुंचने लगे थे और सभी भक्त भोले बाबा का जलाभिषेक करते नजर आए। आज के दिन श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर गंगा जल चढ़ाने वालों पर की पुष्प वर्षा। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों पर पुलिस ने की पुष्प वर्षा। बुलंदशहर पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर कोतवाली प्रभारी खुद करते दिख रहे हैं पुष्प वर्षा। शिव भक्तों का पुष्प वर्षा कर पुलिस ने फलों का किया वितरण। को बता रहे हैं, जहां पर गंगा जल चढ़ाने वालों पर पुष्प वर्षा की गई है। शिवरात्रि के
महापर्व पर शिव भक्तों पर पुलिस ने पुष्प वर्षा की है। बुलंदशहर पुलिस का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। बुलंदशहर कोतवाली प्रभारी खुद पुष्प वर्षा करते दिखाई दिए हैं। शिव भक्तों का पुष्प वर्षा कर पुलिस ने फलों का वितरण भी किया है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगा जल चढ़ाने वालों पर पुष्प वर्षा की गई है और पुलिस ने महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों पर यह पुष्प वर्षा की। बुलंदशहर पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं बुलंदशहर की, जहां पर पुलिस प्रशासन ने ही शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। तो वहीं उन्नाव में महाशिवरात्रि के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु यहां पर जुटे हैं। आपको बता दें कि ये पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी झांकी यहां पर बताई जाती है। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव की बारात यहां पर करते दिखाई दे रहा है। और प्रसून शुक्ला हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसून, किस तरह से शिवमयी जो है माहौल वहां का नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम उन्नाव की बात करें तो क्योंकि ये सबसे बड़ी शोभा यात्रा इसलिए कही जाती है क्योंकि बाकायदा निमंत्रण दिया जाता है। यहाँ पर पूरे जनपद वासियों को आह्वान किया जाता है कि वो आज भोले बाबा की बारात में शामिल हो। और शायद यही वजह है कि सैकड़ों सालों से यह परंपरा चली आ रही है कि लोगों को बाकायदा 60-20 तक जितने भी मंदिर है, शिवाला है, उनके पुजारी है, उनके भक्तगण है, गाँव वाले हैं, और सभी आकर के यहाँ जुटते हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तकरीबन 3 घंटे से ऊपर हो गया है, किस तरह से ट्रैक्टर ट्रालियों से लोग शिव की बारात में शामिल होने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ एक बात और बता दें कि जिस तरह से एक बारात का माहौल होता है, उस बारात में एक तरफ बाराती होते हैं और दूसरी तरफ कन्या पक्ष के लोग होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बाराती गाड़ियों से आ रहे हैं और जो कन्या पक्ष के लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं। लोगों के बीच में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं भी बाकायदा आ रही है और कितनी कितनी दूर से ये लोग आते हुए शिव जी की जो बारात है उसमें शामिल होने की लगातार ये जारी रखते हैं। सैकड़ों वर्षों से परंपरा है। अगर ये कुछ लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अजगैल से। कितने दिनों से आ रहे हैं? यहाँ बराबर आते हैं? कैसा लगता है यहाँ पर आकर के बारात में जब शामिल होते हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। भोलेनाथ क्या लगता है सबसे बड़ी झांकी उन्नाव की होती है? बहुत अच्छा सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों में आस्था है, विश्वास है, प्रेम है उस शिव के प्रति जो शाश्वत भी है, सत्य भी है। और इसी तरह से जो लोगों की आस्था है वो आस्था का सैलाब उन्नाव में देखने को मिलता है और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो जुटे रहते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी खत्म नहीं हुई। कैमरामैन से कहेंगे पीछे की ओर दिखाएं कि किस तरह से जो लोग हैं वो बराबर आ रहे हैं। ये लाखों की तादाद हो जाती है क्योंकि उन्नाव सबसे बड़ी लोकसभा है और जो जनता है यहाँ पर वो भी जिस तरह से उन्नाव में शामिल होती है, इस शिव बारात में शामिल होती है, तो वास्तव में ये भक्तिमय माहौल पूरा बना देती है और लोग अभी सुबह से लेकर शाम तक इस पूरी यात्रा में जुटते हैं। जी प्रसून, बताया जा रहा है कि ये जो झांकी है, बारात निकाली जा रही है शिव की, प्रदेश में सबसे बड़ी होती है और यही वजह है कि लोगों का ध्यान ही अपनी तरफ करती है। देखिए, शिव की भक्ति, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो लगातार शिवालयों में भीड़ देखने को मिलती है। शिवालयों में लोग पूजन अर्चन करते हैं। मगर उन्नाव की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि लोग बराबर शिव बारात में जुटते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की शिव बारात इसलिए कही जाएगी क्योंकि शुरुआत से ही लोगों को आमंत्रित किया जाता है। लोगों को गाँवों में कार्ड भेजे जाते हैं कि आज भोले बाबा की बारात है, उसमें शामिल होना है। तो लोग लगातार इसमें शामिल भी होते हैं और अपने भक्ति भाव से पूरा भक्तिमय बनाते हैं। लोग नाचते गाते झूमते हुए इस बारात में शामिल होते हैं। जिस तरह से बाराती बारात में धूम मचाते हैं, सिर्फ देख सकते हैं रंग और गुलाल, यहाँ पे रंग गुलाल भी खेला जा रहा है। जो बारात में 2 पक्ष होते हैं और कन्या और एक वर पक्ष होता है, तो वर पक्ष के लोग जिस तरह से शिव बाबा की भोले की बारात में साक्षी बनकर यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर लोग हैं
वो गौरा माँ की या पार्वती जी के पक्ष के वो लोग इनका स्वागत करते हैं। इनको भोजन और तरह तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी बारात उन्नाव से निकलती है, जो कि लाखों लोग शामिल होते हैं। हजारों की तादाद में ट्रैक्टर, ट्रॉली, जिसके पास जो साधन है वो इस बारात में शामिल हो जाता। तकरीबन सुबह जिलाधिकारी ने 11 बजे इसी स्थान से आईबीपी पेट्रोल पंप पे हम लोग खड़े हुए हैं और इसी स्थान से यात्रा का शुभारंभ किया था। उन्होंने हरी झंडी दिखा करके, तब से ये यात्रा अभी तक बंद नहीं हुई है। आपको बताएं कि एक छोर उन्नाव के दूसरी तरफ है और ये जो दूसरा छोर है ये अभी भी देखने को नहीं मिल सकता है। यही वो स्थान है, यहीं से यात्रा की शुरुआत की गई थी और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर ये यात्रा आगे की ओर बढ़ चुकी है और अभी भी लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो भोलेनाथ के बाराती हैं, उनके उत्साह में ना तो कमी है और ना ही उनके जोश में कोई कमी देखने को मिल रही है। जी प्रसून, जिस तरह से एक भव्य शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है, लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं, आखिर प्रशासन के लिए भी एक कड़ी चुनौती होगी सबको मैनेज कर पाना। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था तकरीबन 16 थानों की जो फोर्स है वो यहाँ पे तैनात की गई। सुबह से ही जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो इस पूरी बारात में, साथ ही साथ जिलाधिकारी उन्नाव क्योंकि हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ करती है, तो प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी चौबंद की गई है। चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है। जो वाहन बारात में शामिल होने आ रहे हैं सिर्फ उनकी एंट्री है। साथ ही साथ ट्रैफिक को रोका गया। आप देख सकते हैं कि एक तरफ का ट्रैफिक पूरा बंद करके बारातियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो इसको लेकर के एक तरफ से ट्रैफिक रोक करके एक ही तरफ से जो है ट्रैफिक को चालू किया गया है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक लोग हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से जो बैरिकेड लगाने के बाद में जो बाराती आ रहे हैं उनको तो आने दिया जा रहा है, बाकी पूरे शहर को जो ट्रैफिक है उसको डायवर्जन में लिया गया है और साथ ही पीएससी की कई टुकड़ियां भी लगाई गई हैं। जी प्रसून, एक तरफ तो वर पक्ष है बारात लेकर जा रहा है, वधु पक्ष है इंतजार कर रहा है, आखिर लोगों का इंतजार कब खत्म होगा, कब शिव और शक्ति का मिलन होगा? क्या उसमें अभी वक्त है या जो है भ्रमण हो रहा है या फिर अभी बस बहुत कम समय बचा है? देखिए, जो बारात का समापन है वो झंडेश्वर मंदिर जहाँ पे कहा जाता है, जहाँ पर शिव पार्वती की जो बारात का कार्यक्रम है वो होगा। तो निश्चित तौर पर यह अभी समय लगेगा क्योंकि लोगों का हुजूम इतना होता है कि मेहनत करना मुश्किल होता है। एक तरफ से जो यात्रा इन होती है और दूसरी तरफ से वो आउट वाली पोजीशन, वो दोनों मिल जाते हैं, मगर यात्रा जो लोगों का हुजूम है वो कम नहीं पड़ता है। तो निश्चित तौर पर तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास ये प्रक्रिया आगे की होगी, मगर अभी जो शिव बाराती हैं वो पूरा ढूंढते हुए आ रहे हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर खान पान की व्यवस्था की गई है उनमें सब रुचि ले रहे हैं और बढ़ चढ़ करके इस बारात में जनपद के लोग शामिल हो रहे हैं। जी प्रसून, आप खुद जो है शोभा यात्रा में है, लोगों का क्या कुछ कहना है? कोई बात हुई लोगों से? क्या बात जो लोग कहना चाहते हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि वो हर बार आते हैं और इस बार देखने को यह मिल रहा है कि किस तरह से महिलाएं हो या बच्चे सभी शामिल होते हैं इस बारात में। जो शिव की बारात है वो आपस में वास्तव में काफी निराली कम हो जाती है कि जब लोग इसमें शामिल होते हैं। ये कुछ महिलाएं बाहर से शामिल होकर के आ रही हैं और काफी लोग यहाँ पर जो है वो लगातार इस मौके को लेकर के खुश भी है और उनमें उत्साह भी है कि वो निश्चित तौर पर इसी तरह से ईश्वर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा और जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। चलिए प्रसून, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और शिव भक्त पूरी तरह से भोले की भक्ति में नजर आ रहे हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।